ओके, सो स्टार्टिंग से बताता हूँ कैसे रेपोजिटरी बनाएं, कैसे उसको क्लोन करें और कैसे उसको प्रॉपरली यूज़ करें वीएस कोड में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जाना है अपने गिटहब पे और यहाँ पे जो प्रोफाइल फोटो है उस पर क्लिक करोगे तो योर रिपोजिटरीज में जा सकते हो। यहाँ पे जाके एक नई रिपोजिटरी बनाओ। मैं अभी इसका नाम देता हूँ एग्जाम्पल एग्जाम्पल रिपोजिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो रीडमी फाइल रहती है ना, ऐड रीडमी, इसको आप ऐड भी कर सकते हो, नहीं तो फिर ऑफ भी कर सकते हो। लाइक ये रीडमी फाइल आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऑफ रखूंगा और क्रिएट रिपोजिटरी करूंगा, तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा आपको आपकी रिपोजिटरी। ठीक है, एम्प्टी रिपोजिटरी रहेगी यहाँ पे रहेगा आपका HTTPS कोड। तो ये आपको कॉपी करना है अगर आपने रीडमी फाइल नहीं बनाई क्रिएट करते टाइम रिपोजिटरी का। ठीक है, अगर आपको रिपोजिटरी क्रिएट किया है आपने और एक सेकेंड, आपने रिपोजिटरी क्रिएट की है, फॉर एग्जांपल गिटहब पे जाऊँ मैं वापस एक बार और यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करूँ, न्यू रिपोजिटरी, इसका नाम मैं देता हूँ example2। ठीक है, और यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया रिपोजिटरी चाहिए और क्रिएट रिपोजिटरी किया। ठीक है, अब ये दो सिनेरियोज है जब भी आप रिपोजिटरी क्रिएट करोगे। तो अगर आप रिपोजिटरी रीडमी फाइल को इंक्लूड करके बनाओगे तो आपको कुछ ऐसी दिखेगी रिपोजिटरी। यहाँ पे कोड ऐसा नाम चाहिए, ऐसे नाम का एक सेक्शन आएगा, और जब आप बिना रीडमी फाइल के बनाओगे तो ऐसा आएगा इंटरफेस। ठीक है, दोनों दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, या दोनों में HTTPS कोड कॉपी करना है क्लोन करने के लिए रिपोजिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे HTTPS को कॉपी कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो फिर आपने यहाँ पे कुछ ना रेडमी फाइल के साथ बनाई है रिपोजिटरी, तो कोड में जाओ, कोड में जाके यहाँ पे HTTPS रहेगा, इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, अभी ये दोनों चीज़ें बता दी मैंने। यहाँ पे जाना है फिर आपको, अभी देखो मैंने कौन सा वाला क्लोन किया है, example2 वाला क्लोन किया है। ठीक है, तो आप कौन सा भी कर सकते हो, HTTPS कोड सबका सेम ही रहता है, सेम नहीं रहता, मतलब अलग अलग रहता है, बट रिपोजिटरी क्लोन हो ही जाएगी। तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे आना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल करना है। ओके, ओपन इन टर्मिनल करने के बाद आपको करने का क्या करना है, गेट क्लोन, CLONE क्लोन, फिर वो कॉपी पेस्ट करना है वो लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे example2 ये फाइल नहीं थी, यहाँ पे आके क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइल क्लोन हो चुकी है पूरी की पूरी। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा तो इसके अंदर कुछ रहेगा क्या, देखो इसके अंदर एक ही फाइल है, रीडमी फाइल, और ये डॉट गिट जो रहता है एक हिडन फोल्डर रहता है। अब मैंने हिडन फोल्डर्स को शो करने के लिए ऑप्शन टिक किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये हिडन फोल्डर भी दिख रहा है। आपको ये हिडन फोल्डर दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शंस पे जाने के बाद व्यूज में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। तो इसको शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव ऐसा करके अप्लाई करके ओके कर सकते हो। ओके, तो आपको ऐसा एक डॉट गिट नाम की एक फोल्डर दिखेगा जो हिडन रहता है, और यहाँ पे एक रीडमी वाली फाइल दिखेगी। ठीक है, readme.md। तो आपको क्या करना है, इसको, ये जो फोल्डर है अभी ये तो क्लोन हो चुका है, क्लोन मतलब गिटहब पे जो आपने बनाया था रिपोजिटरी, ये example2, यहाँ पे example2 बना है, इसको क्लोन कर दिया आपके लैपटॉप में और यहाँ पे ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन टर्मिनल करना है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे पाथ क्या आ गई, डेस्कटॉप के बाद example2, मतलब ये example2 फोल्डर के अंदर ये टर्मिनल ओपन हुआ है मेरा। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर इसको मुझे VS कोड में ओपन करना है ये फोल्डर, तो यहाँ पे मैं कोड स्पेस डॉट ऐसे में डाल के एंटर करके VS कोड में ओपन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर दिखाऊँ और इसको एंटर करूँ, तो देखो यहाँ पे वो example2 ये जो फोल्डर है मेरा ओपन हो चुका है VS कोड में। अगर आपने VS कोड का सेटअप करते टाइम अगर वो ऑप्शन चूज किया होगा तो ही ऐसा आएगा, नहीं तो फिर आप कैसे, या आप सेकेंड वे क्या है आपको ये फोल्डर ओपन करने के लिए VS कोड में, तो इसको राइट क्लिक करो, शो मोर ऑप्शंस में जाओ, और यहाँ पे ओपन विथ कोड, यहाँ पे VS कोड का लोगो भी है, इसमें इसको क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो। ओके, और तीसरा तरीका है, आप VS कोड ओपन करो, फाइल्स में जाओ, ओपन फोल्डर करो, फिर डेस्कटॉप में जाके ये example2 का फोल्डर सिलेक्ट करो, तो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तीन चीज़ें बता दी आपको, ओपन कैसे करते हैं VS कोड में एक फोल्डर को, और गिटहब का क्लोन करते वक्त जो HTTPS लिंक रहती है वो कहाँ कहाँ पे रहती है वो भी बता दिया। अगर एम्प्टी फोल्डर रहेगा, रिपोजिटरी रहेगी तो यहाँ पे ही दिख जाएगी आपको, अगर नहीं रहेगी तो कोड के अंदर HTTPS लिंक रहती है। तो ये दोनों तरीके से ये लिंक कॉपी करके क्लोन कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी मैंने। ओके, तो अभी नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं,
अभी यहाँ पे मैंने ये क्लोन करके इसको वीएस कोड में ओपन कर लिया इस रेपोजिटरी या फिर फोल्डर को। अब मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, टेस्ट डॉट जावा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, टेस्ट का टी कैपिटल देता हूँ फॉर गुड प्रैक्टिस। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कुछ तो कर रहा हूँ, लाइक आपको करने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। एक टेक्स्ट फाइल बना के उसके अंदर आपका नाम डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं तो ऐसे ही सैम्पल इनपुट के लिए फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई जो अनट्रैक्ड है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टर्मिनल है, देखो टर्मिनल और न्यू टर्मिनल, इसको ओपन कर दूंगा, ये आउटपुट को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टर्मिनल आ चुका है। टर्मिनल किस में, देखो डेस्कटॉप के अंदर एग्जाम्पल 2 के अंदर ये टर्मिनल यहाँ पे खुल चुका है वीएस कोड में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गेट स्टेटस। ठीक है, तो स्टेटस में क्या आ रहा है कि टेस्ट डॉट जावा ये मेरी अनट्रैक्ट फाइल है। तो मैं क्या करूँगा, गेट एड टेस्ट डॉट जावा, या फिर गेट एड डॉट भी कर सकता हूँ। फिर गेट स्टेटस चेक करूंगा तो देखो ये ग्रीन में आ चुका है, मतलब टू बी कमिटेड लिस्ट में आ चुका है ये टेस्ट डॉट जावा। अभी टू बी कमिटेड है मतलब कमिट करना पड़ेगा, गेट कमिट सी ओ डबल कमिट हाइफन एम, डबल कोड के अंदर देना है मुझे कुछ भी जो मैसेज देना है, लाइक फॉर एग्जांपल एडेड अ टेस्ट जावा फाइल, ये मैंने इसका ये दे दिया, मैसेज दे दिया फॉर एग्जांपल, एंटर किया। फिर गेट स्टेटस, वापस एक बार स्टेटस चेक करो सब बराबर चल रहा है कि हाँ सब बराबर चल रहा है, गेट पुश। अभी लास्ट ऑप्शन है ओरिजिन, ओरिजिन मेन। ठीक है, अभी एंटर किया तो ये जो चीज मेरी मैंने यहाँ पे बनाई थी, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई थी टेस्ट डॉट जावा, मतलब मेरे लैपटॉप पे बनाई थी, और अब मेरे गिटहब पे आ जाएगी। देखो पहले बस रेडमी फाइल थी, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो टेस्ट डॉट जावा भी आ चुका है। ओके, तो इसके अंदर ये कोड भी आ चुका है मेरा। तो आपको ऐसा ही करना है, और कुछ भी यहाँ पे मत करना है। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे फाइल ऐड मत करना, देखो ऐड फाइल, फिर क्रिएट फाइल और अपलोड फाइल, यहाँ से मत करना। अगर यहाँ से कर रहे हो तो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। कि यहाँ पे अगर आप अपलोड फाइल कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, कि आप ड्रैग ड्रॉप करके एक फाइल अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए ड्रैग फाइल्स टू ऐड इन द रिपोजिटरी, तो मैं एक फाइल चूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक फाइल कौन सी भी ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ डीएसए कोड्स के अंदर वाली मेरी हैशिंग डॉट सी, समझो। मैं कौन सा भी रैंडमली एक फाइल चूज करो, ओपन करो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, मतलब यहाँ पे डाल दो, और देखो हैशिंग डॉट सी यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड फाइल्स वाया अपलोड। ठीक है, ये मैसेज है, मैं मैसेज को चेंज भी कर सकता हूँ कि एडेड हैशिंग फाइल। ठीक है, एडेड हैशिंग फाइल किया मैंने, कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच, और कमिट चेंजेस कर दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या चेंज हुआ कि यहाँ पे मैंने गिटहब पे ये फाइल अपलोड की है, हैशिंग डॉट सी। ठीक है, बट यहाँ पे जो मेरा फोल्डर है यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। ठीक है, ये फोल्डर में बस टेस्ट डॉट जावा है जो मैंने यहाँ पे पुश कर दिया था, और यहाँ पे भी आ चुका था। बट ये हैशिंग डॉट सी जो है मैंने गिटहब पे अपलोड किया है ना डायरेक्टली, फाइल यहाँ पे बनाई नहीं थी वीएस कोड में। तो अब क्या करना है, तो कुछ भी आगे का कोड करने से पहले आपको क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है, टर्मिनल यहाँ पे है। ठीक है, टर्मिनल पे जाना है और टाइप क्या करना है पता है आपको, गिट पुल। पुल का मतलब रहता है जो भी गिटहब पे, गिट पुश क्या करते हैं, जो भी गिट पे मतलब जो भी वीएस कोड में हमने बनाया वो पुश करके गिटहब पे जाएगा। बट अगर हमने गिटहब पे ही कुछ अपलोड कर दिया या बना दिया तो हमको गिट पुल करना पड़ता है यहाँ पे। तो गिट पुल ऐसा मैं कमांड डाल दूंगा तो ये देखो ये आ चुकी है यहाँ पे मेरी हैशिंग डॉट सी वाला फाइल, डॉट सी वाली फाइल, जिसमें मेरा कोड था जो मैंने अपलोड किया था यहाँ पे। ठीक है, तो अब मेरा जो गिटहब पे जो रेपोजिटरी है और जो वीएस में जो फोल्डर है वो दोनों अभी सिंक है मेरा, लाइक दोनों कैसे साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं कि दोनों अपडेटेड है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है, जो भी आप वीएस कोड में करोगे पहले उसको पुश करना है गिटहब पे। ठीक है, अगर आपने गिटहब पे कुछ पहले अपलोड कर दिया, लाइक डायरेक्ट गो टू ऐड फाइल्स कर दी, तो पहले आपको वीएस में गिट पुल करना पड़ेगा। इतनी चीज़ें क्लियर है आपको? तो ऐसा पूरा सिस्टमैटिकली फॉलो करना है, कुछ भी यहाँ से वहाँ चीज़ मत करना, नहीं तो फिर आप करोगे गिटहब पे एक न्यू फाइल ऐड कर दोगे, फिर गिटहब पे तो दिख रही वो, बट आप यहाँ पे कुछ अलग ही फाइल्स क्रिएट करोगे, फिर उसको गिट पुश करने जाओगे तो यहाँ पे एरर आएगा कि जो पहले गिटहब पे फाइल से उसको पहले पुल करो फिर पुश करो। तो ऐसे एरर्स आते रहेंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस है
जहाँ पे भी चेंजेस करो या गिट में करो तो उसको पुश करो गिटहब पे। अगर आपने गिटहब पे कुछ चेंजेस किए तो उसको पुल करो गिट पे, मतलब वीएस कोड पे। ऑल क्लियर? ठीक है, ऐसे आपको फॉलो करना है।